अब आलमी मामलात की बात कर रहे हैं तो बाहमी ताल्लुकात की बात हो जाए। जापान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, अगर माजी देखा जाए तो अच्छे रहे हैं। जापान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन किया है और एक बैलेंस बरकरार रखा गया है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ दो तरफ़ा, जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वज़ीर आज़म की तायीद हासिल थी, जो कि सनाए तकायची हैं। उसको लेके पाकिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला जापान भारत का हमनवा हुआ? हाँ, नहीं सही है, इस चीज़ को अंडर प्ले किया गया है दोनों, फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड फ्रॉम जापान साइड। मगर बात यह है कि ये जब जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया गई तो वहाँ लंबी चौड़ी कुछ 30 पॉइंट्स 29-30 पॉइंट्स की कम्युनिके जो है शाये हुई। दुनिया की हर बात उसके अंदर आ गई, हर इशू। हाँ, हर इशू आ गया उसके अंदर। इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए और जापान के जो कंसर्न्स हैं वो भी आ गए। जापान के कंसर्न्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो साउथ चाइना सी और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्वाड, क्योंकि दोनों क्वाड के हिस्से हैं। और इंडिया के जो है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के मसले हैं, जिसके पाकिस्तान वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जो मसले हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। मगर ये नई बात नहीं है, 2018 में भी इस किस्म की बात हुई थी, फिर 22 में भी हुई और हमने प्रोटेस्ट भी किया था जापान को। जब भी इंडिया के साथ बैठते हैं तो इस किस्म की बात आ जाती है, जिसमें पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात जो है उसका इंडिया हमेशा चाहता है कि इसका जिक्र आ जाए। जो आता है वहाँ उसे वो कहते हैं कि इसका जिक्र लेके आए, क्योंकि इंडिया बात तो करता है ना। अच्छा, अब बात यह है कि इस दफ़ा ये हुआ कि जापान की तरफ से तो ये जब कम्युनिके आई तो ज़ाहिर है हमने प्रोटेस्ट किया कि आप क्यों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और इन चीज़ों का नाम क्यों ले रहे हैं आप। अच्छा, अब बात यह है तो उधर से ये है कि ये तो यूएन ने इनको ऑलरेडी, अमेरिका ने इनको ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप्स लेबल किया हुआ है, तो अगर नाम आ गया तो सो व्हाट, क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी ब्रांड, तो इसलिए उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आती है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को कंडेम कर किया जाए कि वहाँ से आते हैं, ये वहाँ ये घुसपैठी एंड सो ऑन। मगर फिर पाकिस्तान ने क्या किया, अभी हमारे यहाँ चाइना विज़िट थी शहबाज शरीफ साहब की कुछ अर्सा पहले, मई में जी। वहाँ जो जॉइंट कम्युनिके निकली चाइना और पाकिस्तान की, उसके ऊपर जापान को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया उसने। अच्छा, उसमें क्या था? मई में निकली? हाँ, वो ये थी, उसमें चाइना, आपको पता है ना कि चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ताइवान है और साउथ चाइना सी, और अमेरिका का जो वहाँ पूरा क्वाड का जो सिलसिला बना हुआ है, और जापान जिसके अंदर लीडिंग मेंबर है, इंडिया भी लीडिंग मेंबर है उसका, ऑस्ट्रेलिया है। तो चाइना का तो मसला है ना ताइवान का, वो तो कहते हैं हमारी टेरिटरी और किसी वक्त हम ले भी लेंगे, और प्लस उनको फिक्र है कि साउथ चाइना सी में हमारी जो आमदोरफ्त है आना जाने के, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका तो बैठा हुआ लेके वहाँ भी गड़बड़ की जाए। तो चाइना बड़ा सेंसिटिव है अबाउट दिस। चाइना एक और चीज़ के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। चाइना सेंसिटिव ये है कि चाइना कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो उस वक्त जापान को डिसआर्म कर दिया गया था। पहले तो एटम बम फेंका उनके ऊपर, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लग गई, जिसमें से 2 पाबंदियाँ ये थी, एक तो अमरीकनों ने बैठ के उनकी नई आइन बनवाई थी, एक दूसरी चीज़ ये थी कि उसके अंदर ये अग्रीमेंट हुई थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जापान जो है फिर मिलिट्री पावर नहीं बनेगा। अच्छा, अब इकोनॉमिक पावर बन जाए, मिलिट्री पावर नहीं बनेगा। मगर हुआ ये कि हाल ही में जब से ये क्वाड वॉर्ड बनी और चाइना के साथ अमेरिका का इशू बनने लगा, और लगता है ऐसा था कि ताइवान जो है वो चाइना किसी न किसी स्टेज पे ले लेगा, और चाइना बड़ा सेंसिटिव हो गया था अबाउट द साउथ चाइना सी एंड द सी लेन्स, और एक दो आइलैंड्स हैं जहाँ झगड़ा भी है जापान के साथ। तो जापान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी। अच्छा, वो अमेरिका के कहने पे बढ़ाई या ख़ुद बढ़ा दी, या वो आप समझते हैं कि वो जो पुराने प्रोटोकॉल्स थे उसके ऊपर अब पाबंदी नहीं है, हम करेंगे। तो चाइना इज़ वेरी अपसेट कि ये जापान फिर रीआर्म कर रहा है। अब चाइना को जो तारीख़ी जो वाक़या है जो वो कभी भूल नहीं सकता, वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने चाइना के ऊपर ऑक्यूपेशन की थी, और उस ऑक्यूपेशन के ओवर 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ मार दिए थे। बहुत ब्रूटल किस्म की ऑक्यूपेशन थी चाइना की। अच्छा। चाइना वो आज तक नहीं भूला। चाइना हमेशा जापान को बड़ी शक की नज़रों से देखता है और समझता है कि ये फैशिस्ट गवर्नमेंट थी उस वक्त। अभी भी उनका ये है कि ये फैशिज़म फिर से ना उभर आए जापान के अंदर, फिर से मिलिट्रिज्म ना हो जाए
अच्छा। और इसलिए चाइना इज़ वेरी कंसर्न। अब ये जो जॉइंट कम्युनिके निकली है पाकिस्तान और चाइना की, उसके अंदर हवाला आ गया कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो प्रोटोकॉल्स बने थे, जी। नाम नहीं लिया जापान का, मगर कहा यह गया है कि दोनों साइड्स ये कहती हैं कि जो अग्रीमेंट्स हुई थी कि जो डिसआर्मामेंट होगी या आर्मामेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाँ। जिसका ताल्लुक जापान के साथ है, अच्छा। वो चीज़ें सारी इस कम्युनिके के अंदर आ गई। ओके। अच्छा, अब उसके पाकिस्तान का तो ख़ास इंटरेस्ट नहीं, बस चाइना की तरफ से वो चीज़ें डाल दी गई। अब पाकिस्तान ने क्यों उसको अग्री किया? हाँ, वो तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, पाकिस्तान क्यों आया उसमें? पाकिस्तान का तो उससे कोई इशू नहीं लेना है, देना चाइना नहीं का था, दो तरफा मामला है ना ये, मगर फिर चाइना और पाकिस्तान ने क्यों पाकिस्तान किया? का। क्यों? ओके। अच्छा, अब ये जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को जापान ने और इंडिया ने बैठ के 2018 में भी ये इस किस्म की चीज़ें की थी, छेड़खानी की। फिर 22 में भी की। अच्छा। और तो इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि अब यहाँ तो अब एलाइज हो गए, हम तो चाइना के साथ हैं, हम तो चाइना हमारे साथ खड़ा है, हम चाइना के साथ खड़े हैं। एससीओ में उसके साथ। तो अगर चाइना ये कहता है कि ये चीज़ें डाल दे, जब हम कहते हैं जी। कि जी वो जो इंडिया की तरफ से ये हुआ वो हुआ, चाइना हमारी सपोर्ट करता है, तो अब हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये कर दिया, जापान ने रिएक्शन किया, इंडिया को मौका मिल गया, जापान का ये रिएक्शन आ गया कि जी फिर ठीक है हम भी ये डाल देते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी सीरियस चीज़ नहीं है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने डिमार्च कर दिया है, प्रोटेस्ट किया है। अच्छा। और मेरा ख्याल है दोनों साइड्स ने कहा यार छोड़ो परे, हमारी भी मजबूरी थी, आपकी भी मजबूरी थी, ठीक है छोड़ो। और मेरा ख्याल है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ नॉट सच, तल्लुकात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जापान ने इंडिया के साथ जो चीज़ें साइन की हैं, कोई 62 बिलियन, तो 62 अरब डॉलर्स की अगले 10 साल के लिए जापानीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर जापान इंडिया की कोलैबोरेशन होने जा रही है। पाकिस्तान का ऐसा कोई खाता नहीं है, हमारी तो बड़ी लिमिटेड किस्म की एंगेजमेंट है। मगर अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब भी यहाँ कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई मसला होता है, तो जापान हमेशा आपकी मदद करता है, थोड़ी बहुत जो दे सकते हैं वो देते हैं आपको। अच्छा। तो हमारे तल्लुकात जापान के साथ बड़े अच्छे हैं, और जापान ने वो रखना चाहेगा हमारे साथ अच्छे तल्लुकात। मगर इंडिया के साथ उनके तल्लुकात बहुत बढ़ रहे हैं अब, और उसका वजह ये भी है कि वो क्वाड का हिस्सा भी बन चुके हैं, और आगे जाके चाइना के ख़िलाफ़ जो महाज बनना है उसके अंदर जापान एंड इंडिया एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तो उसका महाज बनेंगे। सो आई थिंक ये बात उधर जा रही है। तो ये भी यहाँ पे भी ब्लॉक सेटिंग हो रही है, यहाँ कौन भी हो किस रही है। ब्लॉक में जा रहा है, और इसके लिए पुश एंड पुल जारी है। ब्लॉक्स की बात हो रही है तो हमने बांग्लादेश की सिचुएशन भी देखी, माजी करीब में हसीना वाजिद का मामला भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान साहब विजिट करते हैं चाइना का, बीजिंग का, जिसको इंडिया में काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है, लेकिन अच्छा नहीं समझा जाता कि पहला विजिट इंडिया का हुआ करता था बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का। अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म दौरा भारत नहीं कर रहे, तो क्या बांग्लादेश अपनी पोजीशन वाज़े कर रहा है? क्या वो भारत के साथ पहले जैसे मामला नहीं रहे? नहीं, पहले जैसे तो नहीं होंगे, वो तो क्लियर है, बिकॉज हसीना को, वाजिद को रखा हुआ है ना इंडिया ने, असाइलम दिया हुआ है, और ईरान बांग्लादेश कह रहे हैं इनको वापस करें, हम तो इनको फांसी चढ़ाएंगे, तो इसलिए वो तो इशू है। इसी तरीके के साथ पानी का मसला है, उसके ऊपर भी इंडिया और बांग्लादेश आपस में अग्री नहीं कर रहे। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने जाना था इंडिया, प्रोग्राम बना हुआ था, मगर इंडिया के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेशीज़ की ट्रीटमेंट हो रही है उसके ऊपर बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट किया है। अभी हाल ही में एक बांग्लादेशी इंटेलेक्चुअल को बड़ा हैरास किया गया, उससे पहले वो क्रिकेट वाला भी मामला हुआ था, आपको याद होगा, मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से। तो इंडिया भी तो मतलब करता है ना इस किस्म की चीज़, अपनी वेट को थ्रो अराउंड करता है। तो फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा फॉरगेट इट, वील गो, आई विल गो टू चाइना। अब वो चाइना चलेंगे, अब चाइना बांग्लादेश का एक्सेस बन रहा है, इंडिया को तो ये बात पसंद नहीं आएगी, बिकॉज फिर पानी का जो मसला है उसके अंदर चाइना विल सपोर्ट बांग्लादेश। तो ये अब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक एक्सेस बन रहा है, इंडिया को ये बात पसंद नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस जो है वो सही नहीं रहेंगे। बांग्लादेश को ये थ्रेटन करेंगे इंडियंस, मगर आई थिंक विद चाइना सपोर्ट बांग्लादेश विल स्टैंड ऑन इट्स फीट।